मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका श्रीमती डॉक्टर रेजी पूरे 2043 ऑनलाइन क्लासेस में। आज का अपना जो वीडियो है वो है बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर का। बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये सेकंड पेपर एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स मैनेजमेंट विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंधन जो पुस्तिका है उससे संबंधित टॉपिक है। आज का टॉपिक का नाम है विज्ञापन के दोष। विज्ञापन के दोष या आलोचनाएं। एडवर्टाइजिंग एविल्स या क्रिटिसिज्म या एविल्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग विज्ञापन के दोष या आलोचना। इसके पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि विज्ञापन से क्या क्या फायदे होते हैं, विज्ञापन की क्या उपयोगिता है, विज्ञापन से क्या बेनिफिट है। तो उसमें मैंने बताया था कि विज्ञापन से जो चार मुख्य रूप में चार जो पैटर्न बताए थे आपको। सबसे पहला तो बताया था जो निर्माता जो लोग होते हैं, जो बनाने वाले होते हैं, जो किसी भी वस्तु या सामान को अपन तक पहुंचाते हैं, उपलब्ध करवाते हैं, उनको क्या फायदा है विज्ञापन से। उसके बाद में जिसके लिए वो किया जा रहा है सब कुछ, यानी कि उपभोक्ता, उनको क्या फायदा होता है विज्ञापन से। उसके बाद में जो एक मीडिएटर के रूप में अपनी भूमिका प्ले करते हैं, जो मध्यस्थ के रूप में कड़ी काम करते हैं, उनको क्या फायदा होता है विज्ञापन से। और लास्ट में बताया था समाज या देश को क्या फायदा होता है विज्ञापन से। अभी जो है इतने सारे जो फायदे हैं विज्ञापन के, तो ये जाहिर सी बात है कि बिना किसी भी चीज में फॉल्ट हुए कोई चीज मतलब अपने आप में होती नहीं है। तो अगर आप किसी चीज के फायदे देख रहे हैं तो आपको उस चीज के नुकसान भी झेलने पड़ेंगे, क्योंकि बिना फॉल्ट के आप उस चीज को पूरा कर पाएंगे तो संभव ही नहीं है। एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, फायदे नुकसान तो दोनों होते हैं। तो यहाँ पे अपन आज की जो वीडियो में विज्ञापन के कोर्स पढ़ेंगे कि विज्ञापन से क्या क्या मतलब अपने को नुकसान होगा, विज्ञापन देने से क्या क्या अपने को जो आलोचनाएं हैं वो सहन करनी पड़ी है। पहला जो उसमें पॉइंट है अपना, उसमें है अपना फर्स्ट पॉइंट है आवश्यकताओं में वृद्धि। आवश्यकताएं जो है आवश्यकता जो है वो बढ़ी है, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज की डिमांड अगर बढ़वाने जा रहे हैं तो अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हैं तो किस चीज के लिए अपन पहले जानते ही नहीं थे, मालूम ही नहीं था कि ये होता भी है क्या, ये सामान आ भी रहा है क्या, ये वस्तु है भी क्या, इसका ये उपयोग होता है क्या, या इस सेवा को लेने से अपने को ये हो सकता है क्या, ये फायदा होता है क्या। और भले चाहे वो अपने लिए अननेसेसरी क्यों ना हो, चाहे वो लग्जरी आइटम ही क्यों ना हो, विलासिता वाली जिंदगी क्यों ना हो, लेकिन अपनी एक रिक्वायरमेंट हो जाती है। जैसे अगर आप कार वगैरह का विज्ञापन देखते हैं तो आपके पास दो एडिटेड हो, लेकिन अगर आपको डिजायर रहेगा, अगर आपको एडवर्टाइजमेंट बार बार में दिख रहा है तो आपके लिए कोई एक नई जो मतलब मस्तिष्क में जगह बन जाती है कि यार अपनी जो पुरानी है वो कार बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है तो अपन नहीं लेते हैं। तो आपके दिमाग में एक अलग सी रिक्वायरमेंट पैदा हो जाएगी। तो ऐसी जो आवश्यकताएं हैं वो धीरे धीरे की है और वो बढ़ जाएंगी। तो वो सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट सबसे पहला दोष बताया है विज्ञापन से कि अननेसेसरी जो रिक्वायरमेंट्स है वो उनमें क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी विज्ञापन के। तो पहला फॉल्ट ये हो गया। दूसरा जो अपना वो है अपने इसमें मूल्यों में वृद्धि। जो प्राइस जो होती है प्रोडक्ट की बढ़ जाती है, मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि कैसे होती है कि जैसे फायदे में जब आपने बताया था कि प्रति इकाई लागत में कमी, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि मूल्य बढ़ जाता है। तो प्राइस जो होती है वो क्यों बढ़ेगी, प्राइस इसलिए बढ़ेगी कि विज्ञापन जो होता है किसी के द्वारा भी करवाया जा रहा हो, कोई भी एक्ट्रेस कर रहा हो, कोई भी जो सेलिब्रिटी है वो कर रहा है उसको, लेकिन उसका जो पैसा उसको भुगतान किया जा रहा है वो ना तो विज्ञापन करवाने वाले दे रहे हैं अपनी जेब से, वो कहाँ से लेंगे, वो आम क्राइक की जेब से वसूल करेंगे। तो आम क्राइक
जो कॉस्ट है, जो लागत है, उसके अंदर ऐड कर दी जाएगी। मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपए का विज्ञापन दिया जा रहा है, तो आपकी जो प्रोडक्ट की लागत अगर मान लो बिफोर एडवर्टाइजमेंट मान लीजिए कि 10 रुपए उसकी कॉस्ट आ रही हो, और आपका एडवर्टाइजमेंट अगर उसकी 12 रुपए कॉस्ट आ रही है, तो आपसे 2 रुपए एक्स्ट्रा वसूल करने का काम भी इसके माध्यम से हो रहा है, विज्ञापन के माध्यम से ही हो रहा है। तो मूल्य जो है वो भी बढ़ जाएंगे, तो मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। जो वस्तु पहले कम कीमत में मिलती थी वो ज्यादा कीमत में मिलने लग जाएगी, तो मूल्य बढ़ जाएंगे। इसका मतलब उपभोक्ता की जेब पे आराम से भार पड़ने वाला है। ये विज्ञापन का दूसरा दोष। तीसरा लिखा है इसमें, इच्छाओं में अस्थिरता। इच्छाओं में अस्थिरता। इच्छाओं में अस्थिरता का मतलब है कि आपकी जो मन है, आपकी जो भावना है, आपका जो फीलिंग, आपकी जो इंटेंशन है, आपका जो इरादा है, आपकी जो डिजायर है, वो एक जगह टिक नहीं पाती। जैसे मान लीजिए कि अगर आप बात 100 यूज करते हैं डाउट, लेकिन अगर विज्ञापन कंपनियां लक्स का भी कर रही है, हमान का भी कर रही है, एक्सोना का भी कर रही है, पीएस का भी कर रही है, तो आपके दिमाग में जो है वो अलग अलग प्रकार के विचार को आने शुरू हो जाएंगे कि मैं जो है एक एक शो को यूज कर रहा हूँ, मेरे को दूसरा भी ट्राई करना चाहिए, तीसरा भी करना चाहिए। तो आपकी जो मेंटलिटी है वो एक जगह पे स्थिर नहीं हो पाएगी। तो आपकी जो इच्छा है वो लगातार बढ़ती रहेगी कि मेरे को ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी यूज कर लो, ये वाला ब्रांड यूज कर लो, ये वाला कर लो। तो वहाँ पे आप लगातार जो है वो मतलब एक भूल भुलैया में फंस जाएंगे, तो आप अपने आप को कहीं रोक नहीं पाएंगे। अगला जो बिंदु है इसमें अपना है क्रय प्राथमिकताओं में परिवर्तन। क्रय प्राथमिकताओं में परिवर्तन। क्रय प्राथमिकताओं में परिवर्तन का मतलब है कि आपकी जो परचेज करने की जो प्रायोरिटी है किसी भी चीज को, उसमें चेंजमेंट हो जाएगा। मान लो अगर आप लंबे समय से लग्जरी आइटम ही ज्यादा यूज कर रहे हैं, उनका परचेजिंग ज्यादा कर रहे हैं, तो आपकी जो फंडामेंटल जो रिक्वायरमेंट्स है वो कम हो जाएंगी, लग्जरी आइटम की तरफ आपका ध्यान ज्यादा चला जाएगा। या इसका उल्टा भी कर सकते हैं, तो आपकी जो ज्यादा जो है विज्ञापन देने से आपका जो बजट है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी बजट के अकॉर्डिंग ही आप उस चीज को खरीदोगे। तो आप क्या है कि देखा देखी के चक्कर में क्या कर, आपका जो कंपटीशन है, आपका जो पड़ोसी है, उससे को कंपटीशन आपका, उसको देख के भी आप उस चीज को खरीदना चालू कर देते हो। ये सब चीजें जो होती है वो जरा लेडीज में ज्यादा होती है। जैसे कोई साड़ी वाड़ी को लेके आ जाए, या कोई ज्वेलरी लेके आ जाए, या कोई फुटवेयर लेके आ जाए, तो दूसरे को देख के वो जल्दी उस चीज को परचेज करने के लिए ज्यादा होते हैं, तो अपनी परचेज प्रायोरिटी में अल्टर कर देते हैं। अगला जो बिंदु है इसमें अपना कि मिथ्या तथ्यों का प्रस्तुतीकरण। जो झूठे जो भ्रामक जो विज्ञापन होते हैं, वो झूठी जो बातें होती हैं उनको भी मतलब पेश कर देते हैं आपके सामने। वैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आपको दिखा देते हैं। जैसे 500 रुपए में हार, 100 रुपए में केकड़ा, 30 रुपए में घड़ी। अब अगर अपन उस क्वालिटी का वास्तव में लेना चाहें तो अपने को उतनी रेंज में कोई भी प्रोडक्ट कहीं पे मिलेगा ही नहीं, लेकिन बेवजह का मिसरिप्रेजेंटेशन करके विज्ञापन के माध्यम से और आपको गलत चीजें उपलब्ध करा के और आपका पैसा जो है वो एक लिया जाता है। अगला जो बिंदु है वो इसमें है राष्ट्रीय संसाधन जो होते हैं उनका उपयोग होता है। देश की जो प्रॉपर्टी होती है उसको दुरुपयोग करते हैं। राष्ट्रीय संसाधन का राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग का मतलब है जैसे आपने कई जो उत्पाद है वो घर में मान लो कि वेस्ट ही पड़े हैं, और वहां पे बेवजह आप मतलब आउट ऑफ फैशन कर देते हैं, उस चीज को डेड स्टॉक हो जाता है। तो पुराना उत्पाद का जो विज्ञापन है, जो मतलब फैशन नया किया आगे, तो पुराने वाला क्या वो चलन से बाहर हो जाएगा। तो आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी उसमें आपके देश का जो संसाधन है उसमें जो लगा था उस उत्पाद को बढ़ाने के लिए, वो क्या है नष्ट हुआ, जो खराब ही गया, व्यर्थ हो गया। उस चीज की यूटिलिटी जिस चीज के लिए बनी थी वो पूरी नहीं हुई, उपयोगिता उसकी ली नहीं गई, और उसको बगैर उपयोग के लिए आपने उसको ये कर दिया, प्रचलन से बाहर कर दिया। तो इस तरीके से राष्ट्रीय संसाधनों का आपने इसके माध्यम से विज्ञापन
अगर आप क्या है कि नई नई चीजों की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, पुरानी जो चीजें होती थी काफी उसकी तरफ ध्यान आपका कम रहेगा। अगला जो बिंदु अपना इसमें है सामाजिक बुराइयों का जन्म। सामाजिक बुराइयों का जन्म। सामाजिक बुराइयों का जन्म का मतलब है कि आप जो मतलब स्मोकिंग वगैरह है, तो भले ही मतलब सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ आता है कि स्मोकिंग आज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन भले ही इस पे लिख देने मात्र से जो है वो स्मोकिंग करने वाले जो होते हैं उस चीज को छोड़ेंगे, वो ज्यादा उनको अपन बढ़ावा दे देते हैं ऐड करने से। और जैसे मतलब अपन किंगफिशर सोडा है, बेक पाइपर विस्की है, उनके भी ऐड आ रहे हैं, तो जैसे वो सब चीजें जो है एक तरीके से सामाजिक जो बुराइयां हैं उनको ज्यादा बढ़ावा देती हैं। कोई भी मतलब पेरेंट्स जो है वो जल्दी से ये चाहता है कि उसका जो बच्चा है वो गलत मतलब जो ये बुराइयां हैं वो उनको अपनाए, लेकिन अगर आप ऐसे ऐड दिखा रहे हैं तो उनके मन में उस चीज को पाने की एक अलग सी लालसा हो जाएगी, तो परिणाम स्वरूप उस विज्ञापन के कारण आपके अंदर सामाजिक बुराई जन्म ले लेगी। तो ये हो गया विज्ञापन का एक फॉल्ट। अगला जो बिल्कुल सीधी दूसरा होता है आपके रूप में नैतिक पतन। आपने ऊपर वाले बिंदु में तो मैंने एग्जांपल दे दिया, मान लो माइंड रियल एस्टेट सामाजिक बुराई का जन्म हो गया, लेकिन इसके साथ में जैसे मान लो ऐसे बहुत सारे ऐड दिखाए जाते हैं जिसमें अलग अलग होते हैं, अलग अलग चित्रों का जो मतलब इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे आप मतलब उसको एक अपनी भले ही वो चीज असली है लेकिन उसको फिर भी देखने का आपका मन करता है, क्योंकि आपकी जो इच्छा है जिज्ञासा है वो उसी हिसाब से उसके अंदर जो ध्यान देते हैं उस विज्ञापन को आपको देखना जरूरी हो जाता है। इसलिए नैतिकता जो होती है, मॉरलिटी जो होती है वो आपकी डाउन हो जाती है, नैतिक पतन होना आपका चालू हो जाता है। तो विज्ञापन का ये भी एक बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा फॉल्ट है। अगला जो बिंदु है वो अपना इसमें है कि नजर का जो सुंदरी है आपका जो शहर है उसका साफ सुथरा शहर शहर की सुंदरी पे बुरा प्रभाव, शहर की सुंदरी पर बुरा प्रभाव। शहर के सौंदर्य पे बुरा प्रभाव का मतलब है कि विज्ञापन करने वाले ये नहीं देखते कि अपन किसी दीवार को खराब कर रहे हैं, कहीं पोस्टर लगा रहे हैं, किसी चीज की जितनी खूबसूरती है उसको वैसा का वैसा बना रखने के लिए अपन जिम्मेदार है या नहीं है, उसको मतलब जहाँ चाहे जहाँ वहीं हर कहीं जहाँ पे उनको जगह मिली वहीं पे अपना बैनर पोस्टर लगा दिया, वहीं पे अपनी वॉल पेंटिंग करवा दी, मतलब जितना वो बिगाड़ सकते हैं उस शहर की खूबसूरती को उतना वो बिगाड़ने में कभी नहीं छोड़ रहे हैं। तो शहर जो होता है उसका एक अलग सा जो नेचुरल जो डेकोरेट होता है वो मतलब बिगड़ जाता है कि अपन आराम से करने से ज्यादा अगर बेवजह किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं। अगला जो बिंदु उसमें अपना ये अनार्थिक जो प्रतिस्पर्धा है उसका जन्म हो जाता है, क्योंकि एक संस्था जो अपनी विज्ञापन देख के दूसरी समान प्रकार की जो आइटम है वो बनानी शुरू कर देती है, दूसरा समान प्रकार का विज्ञापन कर देती है, जैसे मान लो कॉलगेट है, रेस्टोरेंट है, अब दोनों के एड अगर आ रहे हैं तो साथ साथ ही आ रहे हैं, एक बार एक कार है एक बार एक कार है, एक बोलता है 100% जनरल फाइबर, दूसरा बोलता है 130% जनरल फाइबर। अब तो ये तो है नहीं कि भाई 100% तो कुछ होता ही है, 130% कौन सा हो गया, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से बताए जा रहे हैं कि ठीक है ये अगर कोलगेट से अगर 100% कीटाणु मर रहे हैं तो हमारे रेप्सोडेंट से 130 मर रहे हैं। तो अनार्थिक जो प्रतिस्पर्धा है, बेवजह की जो प्रतिस्पर्धा है उनका जन्म होता है कठोर गला का। अगला जो बिंदु अपनी इसमें है एकाधिकारी जो प्रवृत्ति है उसको प्रोत्साहन मिलता है, कि विज्ञापन जो होता है वो एकाधिकार मोनोपोली, मतलब एक ही आदमी को राजा बना दिया, उसका अगर एक बार अगर उसकी मूवी बन गई तो वो जो अपने उसको मार्केट को बढ़ाया जा रहा है उसी का मार्केट में वर्चस्व हो गया, नया जो आदमी आ रहा है उसको उसके उस कंपटीशन के चक्कर में या उसकी मूवी के चक्कर में या उसकी बनी बनाई चीजें हैं उसके चक्कर में या उसके प्रोडक्ट की मार्केटिंग के चक्कर में वो उसके सामने टिक ही नहीं पाता है नए सिरे से, तो वहाँ पे एक तरीके से मोनोपोली हो जाती है। जैसे पुरानी कोई भी सामान है, जैसे पार्ले जी का आ रहा है, पार्ले जी के के सामने अगर वाला नया कोई बिस्किट अपना लॉन्च कर रहा है तो उसको काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी आएगी, क्योंकि बार बार में उसी चीज को कंटिन्यू रख पा रहे हैं, एक तरीके से मोनोपोली सी बना ली और मनमाने जो दाम है वो वसूल कर रहे हैं। अगला जो बिंदु उसमें भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिल जाता है, क्योंकि करप्शन होता है, क्योंकि आप विज्ञापन करवा रहे हो तो आपका मेन एम यही है कि किसी न किसी रूप में मेरी जो प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ जाए, मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाए, मेरी सेल बढ़ जाए, मेरी गुडविल बढ़ जाए,
मेरा मुनाफा बढ़ जाए। अब वो उसमें आपको कुछ भी अगर किसी को देना पड़ रहा है घर में कोई पैसे घूस घूस के नाम पे, तो आप बिना रुके रुके लगातार उसको देते जाओगे, तो आप आराम से जो होते हैं अपना काम, आपका काम करोड़ों का है, उसको पूरा करने के लिए अगर आपने किसी को लाख रुपए की भी किस्मत दे दी, तो उसका मतलब एक तरीके से आपने किसी न किसी को किया ही है। अगला तो बिंदु उसमें उसमें एक जन आंदोलन, कि कई बार तो होते हैं वो कोई विशिष्ट प्रकार का विज्ञापन अगर कोई कर देता है, तो उसके विरोध में जो होते हैं वो जनता जो होती है वो आंदोलन कर देती है कि भाई ये जो चीज है ये यहाँ पे गलत चिपका दी आपने, ये असली पोस्टर चिपका दिया, जैसे कोई असली जो मूवी है वो अगर कोई सेंसर बोर्ड प्रमाणित कर दे तो उसको रिलीज होने से रोका जाए। जैसे एक एग्जाम्पल इसमें वो जो फिल्म आई थी पद्मावत मूवी वाला, तो वो मतलब विज्ञापन दिया उनका पहले केस ऐसे कुछ है, उसके बाद उसको विरोध झेलना पड़ा। तो ये सब चीजें जो आती है वो भी विज्ञापन के कारण से आपको जनता का जो विरोध है वो झेलना पड़ता है। अगला तो बिंदु है इसमें दुर्घटनाएं। कई बार क्या होता है कि अपन ऐसी जगह पे विज्ञापन करते होते हैं या ऐसी जगह पे अपने साइन बोर्ड जो विद्युत जो रात को जो मतलब चमकने वाले, रात को जो दिखने वाले, और इस तरीके का उसमें लोगो बना देते हैं, इस तरीके का उसमें कोई डायग्राम या कोई लेडी का कुछ आप उसमें डाल देते हैं इवेंट की, सामने वाला जो होता है वो ध्यान जो होता है उसको डाइवर्ट हो जाता है, तो वो अपनी जो लेन है उसको छोड़ देता है, अपनी जो ड्राइविंग है उसको छोड़ देता है, अपना जो ध्यान है वो भटका देता है, फलस्वरूप जो होता है वो उसको दुर्घटना ग्रस्त होना पड़ता है। क्यों होना पड़ता है? क्योंकि उसको विज्ञापन पढ़ने की या उसको देखने की लालसा हो जाती है, तो उसका ध्यान जो होता है वो सड़क से हट के उस विज्ञापन की तरफ चला जाएगा और वो दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। तो ये भी इसका बड़ा पॉइंट है। लास्ट जो बिंदु इसमें अपना इसमें है स्वास्थ्य में दुष्प्रभाव, कि जो कई जो चीजें होती हैं वो ऐसी होती है कि जो विज्ञापन में दिखाई जाती है, लेकिन उनका जो साइड इफेक्ट है वो कोई नहीं दिखाता है। जैसे मेडिकल से संबंधित कोई भी मेडिसिन वगैरह अपन कहीं जैसे किसी के बोल देते हैं कि भाई 7 दिन में गंजेपन से मुक्ति पाइए, या आप मतलब अगर बोली है हाइट अगर आपकी कम है तो आप ये दीजिए तो आप इनसे बढ़ जाएंगे, या अगर आप मोटे हैं तो पतले हो जाएंगे, पतले हैं तो मोटे हो जाएंगे। तो वो जो चीजें हैं वो दिख जरूर रहेंगी, पर हो सकता है कि उनसे कुछ समय के लिए आपको कुछ रिलीफ भी मिल जाए, लेकिन बाद में उसका जो साइड इफेक्ट है वो आपके स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा हद तक प्रभाव डालता है, और उसके कारण से आपको बाद में जो होते हैं बहुत सारी बीमारियां का सामना करना पड़ता है। तो आपके स्वास्थ्य पे एक तरीके से दुष्प्रभाव पड़ता है बहुत सारे विज्ञापन देखने के बाद में ही आपने सब चीजें खरीद की, तो उसी के कारण उसको अपन ब्लेम कर सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग के कारण से अपने स्वास्थ्य पे भी दुष्प्रभाव पड़ा है। तो ये जो 15 किलोमीटर नए बात कर रहे हैं वो सभी क्या है विज्ञापन के दो उसमें पॉइंट है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं।